इस बीच पंजाब और गोवा में आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हुआ। अब 4 फरवरी को दोनों राज्यों में वोटिंग होगी, लेकिन प्रचार का शोर यूपी में जोर पकड़ रहा है। यूपी की दो बड़ी सियासी पार्टियों ने आज पश्चिमी इलाके में जमकर प्रचार किया। यूपी की चुनावी सियासत में कौन किस पर कैसे बोल रहा है हमला, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में चुनावी शोर का जोर है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और विपक्षी बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में रैलियों और सभाओं की झड़ी लगा दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस और बुलंदशहर में रैलियां की, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के खतौली और बुढ़ाना में रैलियां कर विरोधियों पर वार किए। बीएसपी और एसपी के चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी का बड़ा चेहरा पश्चिमी यूपी में आज प्रचार मैदान में नहीं था, लेकिन चुनावी वार की झड़ियां हर दल पर लगी। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले दुखी हैं। उन्होंने मन बनाया है इस बार इनके खिलाफ मतदान होगा। बीजेपी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं लड़ाई में हो तो बता दो। लड़ाई से बाहर इसलिए हो गए कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि सरकार किसकी बनेगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी का साथ आ गया तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया, और आने वाले समय में ये सांप्रदायिक ताकतों को दिल्ली से भी हटाने का काम हम कांग्रेस के साथ। उत्तर प्रदेश में एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव खासे उत्साहित हैं। अखिलेश के उत्साह का असर ही है कि विरोधी दल इस गठबंधन को नाकाम बताने की कोशिश करने लगे हैं। जो अखिलेश विकास का और अच्छे शासन का वादा कर रहा था, आज उसकी ये मजबूरी है, वो बैसाखी लेकर के मैदान में आ रहा है। उन्होंने हार स्वीकार की है। अब उनको गठबंधन के साथ रहने के अलावा उनके पास चारा क्या, बताइए। वो लगता है कि धरती तो मिल नहीं रही है। बीजेपी ने ही यूपी की लड़ाई को त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का दावा करने वाली बीएसपी भी समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से गठबंधन के मुद्दे पर ही वार कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी साथ पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली व खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को जहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट वे जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। बहरहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का यूपी चुनाव में कितना असर होता है, इसका फैसला यूपी के 15 जिलों की जनता 11 फरवरी को करेगी, जब पश्चिमी यूपी में 73 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। टीम न्यूज़ नेशन। 5 राज्यों में चुनाव के एन पहले बजट में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर सरकारी चाबुक चला। अब इन दलों को 2000 रुपए से ज्यादा नगद चंदा लेना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सरकार की ये पहल कितनी कारगर साबित होगी, इसको लेकर जरूर इन दिनों चर्चा गरमा गई है। The maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2000 from any one source. इस साल के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये ऐलान भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में बड़ा कदम बताया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि राजनीति में काले धन के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में ये ऐलान मील का पत्थर साबित होगा। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। सरकार के साहसिक कदम का क्या असर होगा, इसे लेकर राजनीतिक विरोधियों और जानकारों की अलग अलग राय है। मोदी सरकार के विरोधी मानते हैं कि नए नियम बनाने से राजनीतिक चंदे में काले धन के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकना मुमकिन नहीं है। कानून कितना भी कहे, ज़मीनी हकीकत क्या होगी उसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड जो मानसिकता है लोगों की, वो जब तक नहीं बदलती है तब तक हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कानून लाने से कुछ कानून तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कानून में भी सब लोग कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े रास्ते निकाल देते हैं। दरअसल विरोधियों का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव के बीच बीजेपी नोटबंदी के मुद्दे पर जमकर प्रचार कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ती हुई दिखना चाहती है। इसी कोशिश में राजनीतिक दलों के चंदे पर चाबुक चलाने का भी ऐलान किया गया है।
ये सारे दिखावे हैं, ये हाथी के दांत है, दिस इज पीनट। एक्चुअल जो है वो तो सब ट्रांजैक्शन चलता आया है। मुझे ये बताइए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पिछले 86 दिनों में कितनी गिरफ्तारियां हुई काले धन के लिए, कितना काला धन आया, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं वित्त मंत्री। तो इसके लिए इस तरह के गिमिक्स हैं ये सारे। राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड की हकीकत सरकार को भी पता है और पार्टियों को भी। कड़वी सच्चाई ये है कि देश में अब तक चुनाव वाजिब चंदों के बजाय अज्ञात स्रोत से मिले पैसों से ही लड़े जाते रहे हैं। ये पैसे राजनीतिक दलों के पास कई जरिए से आते हैं। मसलन नेता अपने क्षेत्र से पैसे की उगाही करते हैं, कारोबारियों से चंदे के नाम पर काले धन को लिया जाता है, उद्योगपति राजनीतिक दलों को पैसे देते हैं, नौकरशाहों के जरिए भी उगाही होती है। लेकिन सरकार के नए ऐलान के बाद अब 2000 रुपए से ज्यादा का नकद चंदा लेना मुमकिन नहीं होगा। मतलब नकद पैसे खर्च करने से पहले राजनीतिक दलों को उसका हिसाब देना पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि पार्टियां इसका भी रास्ता निकाल लेंगी और नकद काला धन लेने के बजाय भ्रष्टाचारियों के पैसे से चुनावी खर्च और सेवा का इस्तेमाल करेंगी। राजनीतिक दलों और चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग कई पहल करता रहा है। एक राय ये भी है कि चुनावी चंदे में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए फेडरल चंदे का तरीका कारगर हो सकता है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजनीतिक दलों के चंदे पर निगरानी का फैसला भले पूरी तरह से राजनीतिक दलों के काले फंड पर रोक न लगा सके, लेकिन काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत जरूर है। खासकर यह फैसला तब बेहद अहम साबित हो रहा है जब देश के बड़े राजनीतिक दलों के 60 से 90% तक के फंड का स्रोत अता पता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के बही खाते की पड़ताल की भरसक कोशिश की, लेकिन पार्टियों को मिलने वाले चंदे के स्रोत का पता चुनाव आयोग को भी नहीं लग सका। राजनीतिक दलों के फंड पर बजट में सरकार का ऐलान कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस आंकड़े को देखकर लगाया जा सकता है कि हमारे देश में कुल 1837 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं। इनमें से 7 नेशनल पार्टी, 24 स्टेट पार्टी और बाकी क्षेत्रीय दल हैं। इनमें से देश के 2 सबसे बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी आमदनी के पूरे स्रोत को बताने में नाकाम रहे हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 साल में कांग्रेस के फंड में 83% यानी 3323.39 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोत से आए हैं, जबकि बीजेपी के खाते में आए 65% यानी कि 2125.91 करोड़ रुपए के स्रोत का पता नहीं था। राजनीतिक दलों के पैसे के हिसाब किताब के लिए चुनाव आयोग ने पहल की थी और सभी दलों को 20,000 से ज्यादा के चंदे का हिसाब चुनाव आयोग को देना था, लेकिन इसमें भी क्षेत्रीय दल नाकाम रहे। हिंदुस्तान में दिनों दिन महंगे होते जा रहे चुनावों को देखते हुए काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ यूपी के चुनाव में करीब 40 अरब रुपए खर्च होने वाले हैं। ये पैसा कहां से आता है और इसका क्या हिसाब है, इसी पर नजर रखने के लिए सरकार ने नए ऐलान किए हैं। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी में एक सीट पर चाचा और भतीजे के बीच चुनावी जंग है। चाचा बीजेपी की नाव पर सवार हैं तो भतीजा साइकिल की सवारी कर उन्हें चुनौती दे रहा है। बात कर रहे हैं लखीमपुर सीट पर सियासी विरासत की इस जंग की, जिसमें दावे खूब हो रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। वो अपनी छवि यूपी की लखीमपुर सदर सीट पर इस बार भी चाचा भतीजे के बीच चुनावी दंगल है। 5 साल पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने 32 साल के उत्कर्ष वर्मा को उन्हीं के चाचा योगेश वर्मा चुनौती दे रहे हैं। चाचा से कितना नुकसान महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोई नुकसान नहीं है। ये सब आप लोग जानते हैं कि 2012 में भी उन्होंने हमसे चुनाव लड़ा था और जनता उनको भारी मतों से हरा करके नकार चुकी थी। आप लोग जानते हैं भारी अंतर से हमारी जीत हुई थी, तो उनको जनता पहले ही 2012 में नकार चुकी। उत्कर्ष जहां खुद को अपने दादा और पूर्व विधायक कौशल किशोर का सियासी वारिस मानते हैं, तो वहीं योगेश वर्मा इस बार बीजेपी का टिकट पाकर जीत का सपना संजोए बैठे हैं। आपके जो भतीजे लड़ रहे हैं, इनसे कोई नुकसान महसूस कर रहे हैं क्या? कोई नुकसान नहीं है। वो तो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, अब फिर लड़ रहे हैं चुनाव। वो अपनी छवि के अनुसार ही लड़ रहे हैं, जैसी उन्होंने छवि बनाई है उसी छवि के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनके साथ में उनका ही समाज यानी हमारा समाज उनसे बिल्कुल अलग है। क्या वो फाइट में है क्या? जनता के हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि वो फाइट। दोनों ही दावेदारों को अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो सदर विधानसभा सीट पर अब तक हुए विधानसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस और 4 बार एसपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस सीट पर बीजेपी को अब तक सिर्फ 1 बार ही चुनाव जीतने का मौका मिला है।
इस सीट के जातिगत गणित के मुताबिक कुर्मी बिरादरी के वोटर प्रभावित साबित हुए हैं। पिछले चुनावी नतीजों में किसी भी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर लड़ने वालों में कुर्मी बिरादरी के लोगों ने ही सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है। इस बार एसपी और बीजेपी ने एक ही परिवार के उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, जबकि बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा है। मोहम्मद यासीन, न्यूज नेशन, लखीमपुर, यूपी।